चाहे कुछ भी हो, फ़ायदा अपना ही होना चाहिए। जिस टाइम में बेचारी डब्बा के पास में टाइम नहीं है अपने सास ससुर के साथ में स्पेंड करने का, जबकि वो जाने वाले हैं, लेकिन इसके पास टाइम है चैलेंज कराने का। आजकल उसके पास में रेस्टोरेंट के अलावा कोई काम नहीं है, या ये कहिए कि रेस्टोरेंट की बात करने के अलावा कोई भी काम नहीं है। अब ये बताइए, चैलेंज भी जो कर रही है उसका भी सेंटर आइडिया जो है ना वो रेस्टोरेंट है। पहले ये तीनों बच्चे लगे पड़े हैं इसके रेस्टोरेंट के काम करने में, यानी कि वो जो बॉक्सेस हैम्पर ये सब बन रहे हैं। अब उसके बाद में एक चैलेंज रखा जा रहा है, तो वो भी रेस्टोरेंट ओरिएंटेड है। मतलब अगर वो टास्क कर रहे हैं कोई, उस टास्क में जो जीतेगा उसको क्या करना पड़ेगा, रेस्टोरेंट में जाके खाना खिलाना पड़ेगा। यहाँ पे भी फायदा किसका हुआ, फायदा तो रेस्टोरेंट का हुआ ना। ऐसा तो है नहीं ये स्पॉन्सर्ड कर रही है कि भाई ठीक है जो जीतेगा उसको हमारी तरफ से रहेगा। होना तो यही चाहिए था कि ये स्पॉन्सर्ड होना चाहिए था कि भाई जो जीतेगा ना उसको जो हमारी तरफ से खाना वहाँ पे फ्री मिलेगा। यहाँ तो जीतो भी, उसके बाद में अपना कटवाओ भी, और उसके बाद में फ़ायदा किसका हो, फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ इसी का हो। भाई ये अच्छा चैलेंज है, ये अच्छा मोटिवेशन है, चलिए मान लेते हैं। लेकिन एक बार बताओ, जब इनमें से किसी की अर्निंग नहीं है, ये तीनों के तीनों बिना अर्निंग वाले लोग हैं, यानी कि वो लड़की जो बैठी हुई है पिज़्ज़ा नान, और ये लड़का जो आया हुआ है कृष्णा, ऐसे में कटेगा किसका, कटेगा तो इन दोनों का ही ना। देखा जाए तो इतना ज़्यादा पैसे कमा रही है, उसके बाद में भी इसकी सोच अभी के अभी वैसे के वैसे ही है। चाहे कोई मरे या किसी के साथ हादसा हो, लेकिन इसकी कमाई होती रहनी चाहिए। जैसा कि हमने अभी पिछले पॉडकास्ट में बताया था, इसने रील अपलोड करी, लेकिन रील के साथ में जो फीलिंग शेयर करी, उसके बाद में वो फीलिंग इसकी कहीं पे भी मेंटेन क्या दिखाई तक नहीं दी। सीधे व्लॉग में मज़े कर रही है और बोल रही है कि हमने तो यहाँ से चाहते तो यहाँ से भाग जाते, लेकिन हमने इनको कहा हुआ है हम ईमानदार हैं, हम जाके कॉफ़ी वगैरह चाय वगैरह ज़रूर पियेंगे। इन लोगों ने वो पॉडकास्ट मेरा नहीं देखा हो तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, इसकी असलियत खुल के सामने आती है बिल्कुल। इससे पहले याद करिए, जब उसके ननद के ससुर को एक्सपायर हुए थे, तब भी वहाँ बड़ी गमी करने के लिए गई थी कि हाँ गमी जाहिर करने जा रही हूँ, और हमारे परिवार में एक इस तरीके से हुआ है हादसा, तो उसके लिए मैं जा रही हूँ। लेकिन उसके बाद में एक दिन भी वो मेंटेन नहीं रह सका, और वहाँ पे भी वहाँ घूमना फिरना शुरू हो गया मौधा के अंदर, जैसे टूरिस्ट आए हुए हों। उसके बाद में तो आपको सब पता है, लखनऊ जाना, एयरपोर्ट लुक बनाना और ये सब मजाक करना। और यही क्यों, अभी भी आप हाल ही में देख लीजिए, अभी जो दोनों बच्चे हैं इनके दादी एक्सपायर हुई हैं। आप बताइए, दादी एक्सपायर हुई हैं, वो अच्छी थी बुरी थी ये अलग बात है। हमारा समाज, हमारा कल्चर, हमारा देश ये कहता है कि जब कोई गुजर जाता है तो उसके बारे में जितनी भी बुरी बातें होती हैं वो छोड़ दी जाती हैं, उसके बारे में कभी कोई जिक्र नहीं किया जाता। लेकिन ये देखो ना, इन बच्चों की दादी गई हैं। क्या आपने तीनों में से एक भी व्लॉगर के व्लॉग में ये देखा कि वो दादी के बारे में इन्होंने कैसे भी कोई जिक्र किया हो, उनके लिए कोई दुआ कराई हो? वैसे अपने लिए दुआ मांगने में कभी पीछे नहीं रहते, हमेशा आगे रहते। इनको सबकी दुआएं चाहिए, लेकिन ये किसी के लिए दुआएं नहीं करेंगे। अब सोचिए आप, जो लोग अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ नहीं कर सकते, उनके बारे में बात नहीं कर सकते, आप कैसे सोच सकते हैं कि दूसरों के बारे में अपनी दुख संवेदना ये सब जो है बताएंगे? सिर्फ लोगों को उल्लू बनाने के लिए ये सब चीजें करते हैं, ये रील बनाई या जो भी कुछ किया। कहाँ से इनके फेयर सेंटिमेंट्स हैं और कहाँ है इनकी फीलिंग्स जो ये दिखा रहे हैं अपने रील में? जनता भोली भाली है, लोग भोले भाले हैं, वो सिर्फ उसको देखकर और बस उसी के ऊपर अपने कमेंट्स कब करने शुरू कर देते हैं। और बेसिकली क्या है कि एक चीज़ को देख के लोगों को जज नहीं करना चाहिए। अगर उसका ओवरऑल जो है आप व्यक्तित्व देखते हो, पर्सनैलिटी देखते हो, तब आपको पता लगता है कि वो वास्तव में वो आदमी कैसा है। तो अब इन दोनों के बीच में ये चैलेंज करा रही है डिब्बे बनाने का, और उसके बाद में भी ये बार बार कही जा रही है कि जो कृष्णा है ना वो प्रो है। प्रो का क्या मतलब होता है भाई? अगर तुम्हारा भाई अब तुम्हारे काबू में नहीं रहा है, वो तुम्हारे काम नहीं करता है और वो जनाब की तरफ ज़्यादा चला जाता है, उसने यहाँ बैठ के ना डिब्बे बनाए हैं ना तुम्हारे साथ ये कोई भी काम करवाया है, और बिल्कुल भी बाल मजदूरी में उसने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया, या कहिए कि उसने उसमें काम ही नहीं किया है। तो उसको क्या स्कूल से सीखने को मिलता है ये डिब्बे वगैरह बनाना? और ये कृष्णा क्या मतलब इसके घर में क्या डिब्बे बनते हैं? कन्नौज में क्या डिब्बे बनते हैं? ऐसे में उसने एक तरह से तुम्हारी हेल्प करने के लिए ये सारे डिब्बे वगैरह बनाए और तुमको हेल्प करी, तो ठीक है, उसका हाथ थोड़ा सा साफ हो गया इसमें। और तुम्हारे भाई ने नहीं करी तो उसमें क्या है कि प्रो क्या है? प्रो। अगर आपको ऐसा ही था, अगर वो प्रो लग रहा था तो बराबरी का कोई भी मुकाबला उनको दे देते। इस तरह से दूसरे को डाउन करने की जरूरत क्या है? मुकाबला कराने वाले को तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए और दोनों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, तभी तो कह सकते हैं कि ये मुकाबला है।
यही बात फेयर बात जो उस पिज़्ज़ा ने कह दिया कि भाई फोल्ड किए हुए बॉक्सेस जो हैं, मतलब पेपर बॉक्सेस जो हैं वो मत लो, ये गलत है। तो उसको भी कह रही है कि ये तेरी जो रियल सिस्टर नहीं है। अब क्या सिस्टर का मतलब अनफेयर मीन्स होता है, यानी अपने भाई को गलत तरीके से फायदा पहुंचाना, बेईमानी से उसको जीतने के लिए काम करना। तो तुम भी तो बहन हो, तुम भी तो यही काम कर रही हो ना, उसको बार बार प्रो करके उसको तो डाउन करने की कोशिश कर रही हो और अपने भाई को सपोर्ट कर रहे हो, और अपने आप को इतना फेयर दिखाने की कोशिश करती है और अपने आप का दिल जो इतना कच्चा दिखाने की कोशिश करती है। कहती है कि जजमेंट मैं नहीं कर सकती, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। हाँ, तुम बेईमानी कर सकती हो, तुम गलत बात कर सकती हो, लेकिन सही बात कहने में तो तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और ये कहने में कि मेरा भाई हार गया, ये तो आपके लिए बहुत तकलीफ दे है अभी। वाह वाह वाह। और इतने पर भी ये कह रही है कि 10-10 का जो चैलेंज दिया है ना, ये गलत की दिया, ये 20-20 का चैलेंज देना चाहिए था, क्योंकि दोनों के 20-20 का मतलब 40 बॉक्स तो एटलीस्ट बन जाते, तो तुम्हारे बॉक्स बन जाते। यानी हर तरीके से फायदा फायदा और फायदा। इससे इतना भी नहीं हुआ कि ये सारे जो है एक हफ्ते से उसकी मेहनत कराई जा रही है, हेम्पर बनाने में, चॉकलेट बनाने में, उसके बाद में अब ये केक बनाने में। पूरे एक हफ्ते से वो लड़की लगी पड़ी है और इसकी बाल मजदूरी करे चली जा रही है। ये चाहती तो ये प्रोफेशनली इसको बड़े आराम से करा सकती थी, और मे भी किसी से बार्टर सिस्टम में करा सकती थी, कोलैब करके कि भाई ठीक है, हम आपका भी एडवर्टाइजमेंट उसके छपवा देंगे और साथ साथ जो है आप इस तरह का हमारी हेल्प कर दीजिए, और उसको 50% या समथिंग या कुछ भी करके वो आराम से ये कोलैब कर सकती थी। और इसको क्या है, इन सारे बच्चों को यूटिलाइज करना है और अपना काम निकालना है। यहीं पे ये भी बात पता लग गई किस तरह से ये सभी लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। एक इंग्लिश ऐप का प्रमोशन कर रही है पिछले 2 सालों से, और इंग्लिश देख लीजिए क्या इंग्लिश सीखी है अभी तक भी। भाई सबसे पहले तो अपने ऊपर लागू करो और वो करके दिखाओ, उसके बाद में दूसरों को प्रमोट करो। नहीं तो ये तो उल्लू बनाने वाली बात ही हुई कि तुमको तो आती नहीं है और तुमने उसका यूज़ किया नहीं है और दूसरों को प्रमोट कर रहे हो। ये जिस तरह से पिछली बार क्रेजी कज़न की बहन को जाने से पहले ये मार्केट में लेकर गई थी और वो लोकल मार्केट में ही लेकर गई थी, इसी तरीके से इस बार भी इनको जाने से पहले शॉपिंग कराने के लिए लेकर गई है वहीं लोकल मार्केट में, और उनको बैग्स वगैरह ये सब चीज़ें दिलवा रही है। अब देखिए जितना फ़ायदा इसने किया है रुखसाना ने यहाँ पर आकर, उसके लिए ये सब चीज़ें तो बहुत छोटी चीज़ें हैं जो इसको ये दिलवा रही है। जो इसने पाजेब दिलवाई है ये भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सच पूछो तो एक अगर यहाँ पे ऐसे ही लेडीज़ ये रखती तो जितना उसको पैसा देती ये उसके बराबर भी नहीं है। फिर आप ही बताइए कि आप कैसे कह सकते हो कि ये अपने काम करने वालों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि नौकरी करने वालों की तरह से इनको भी कोई डीए टीए ये सब चीज़ें देगी ये कि भाई तुम बाहर लेके जा रही हो तो तुम्हें ये एक्स्ट्रा मैं पे करूँगी, जो ये नॉर्मली पे होता है, और सारी चीज़ें मैं आपको दूंगी। कुल मिला के ये है कि पहले भरपूर फ़ायदा उठा लो, और ब्लॉगिंग में जो उसने कंटेंट दिया है उसका तो कोई जवाब ही नहीं, और उसके बाद में उनको ये सब चीज़ें दिलाकर अपने ऊपर एक एहसान भी कर दो उनके ऊपर कि भाई देखो हमने तुमको इतना सब सामान दिलवाया है, ऐसा कौन करता है। और यही सेंटेंस इसके सारे के सारे व्यूअर्स बोलते रहते हैं। और गुटखा किंग भी उसको पाजेब को सरप्राइज कह रहा है उसके लिए। चलिए भाई, ये अच्छे लोग हैं, ये कम से कम इन चीज़ों से ही खुश हो जाते हैं, पूरी तरह से समर्पित होकर इनके लिए काम भी करते हैं, खुश भी रहते हैं और सब चीज़ें इनकी करते रहते हैं। यही फ़र्क होता है एक बहन में और एक काम वाली में। जब बहन गई थी, यानी कि ज़ारा यहाँ से गई थी भोपाल, तो उसको गोल्ड की चेन दिलाने ले गई थी। देखा जाए तो इसको भी अगर गोल्ड का कोई भी सामान दिलाती थी तो वो कम नहीं था। एटलीस्ट ये गरीब लोग हैं, इनके कभी ना कभी काम में भी आ जाता वो कभी गोल्ड, और ये लोग याद भी रखते कि भाई किसी ने हमारी मदद करी थी। और शॉपिंग करके जब ये घर आ गए तो फिर दोबारा से दिखाया कि वो केक बना रही है। अब ये केक का भी हाल देख लीजिए, सारे के सारे जो उसके टुकड़े हैं वो जगह जगह पूरी तरीके से फैले पड़े हैं, और उसके बाद वो केक की वो पैकिंग वगैरह कर रही है। और ये देखिए बार बार वो अपने बालों में ना कुछ खुजाती रहती है, और उन्हीं हाथों से फिर वो जो पैक करती रहती है। तो ये हम इसलिए नोट करा रहे हैं कि किस तरीके से हाइजीन को मेंटेन ना करते हुए ये सारी चीज़ें करते हैं। ये तो देखो मालकिन की तरह सोफे पर आधे लेटे हुए, और वो ये सब चीज़ें देखती रहती है और कराती रहती है, लेकिन खुद पार्ट नहीं लेती, बस ऑर्डर देना है और काम करवाना है। कभी एक बार भी दिखाया है इस 1 हफ्ते में या 10 दिन में, जब से ये रेस्टोरेंट का चला है, कि उस बच्ची की पढ़ाई का क्या चल रहा है, वो कॉलेज जाती भी है नहीं जाती है, वो अपने कोचिंग जा भी रही है कि नहीं जा रही है, काम कर रही है कि नहीं कर रही है। बस उसको जब भी है वो उसको अपने काम में लगाई रहती है। यहाँ तक कि रील शूट कराने के लिए भी उसी को साथ में लेके बाहर गई थी।
कृष्णा और ये दोनों वहाँ पर शूटिंग करने के लिए उसको दोनों को लेके गई थी। और ये तो देखिए अम्मी से तो कुछ होता नहीं है, तो वहाँ पे जो खाना है वो आज की डेट में कौन बना रहा है, यही लड़की बनाती है। उसके बाद में इसके सारे काम करे, उसके बाद में इसकी शूटिंग कराए, उसके बाद में इसकी अनबॉक्सिंग कराए, उसके बाद में इसके कपड़े प्रेस करे, उसके बाद में इसकी जो अनकवर करना होता है यानी जो डिस्प्ले करना होता है सूट्स वगैरह वो सब भी करे। ये कृष्णा आ गया है लेकिन उसके बाद में भी बहुत सारे काम अभी भी वही लड़की कर रही है। सच पूछा जाए तो ये बहन है या उसकी दुश्मन है। उसको भी अपने जैसा ही रखना चाहती है कि वो जैसे ये अनपढ़ गंवार की तरह करती है वैसे उसको भी इसी तरीके से बनाना चाहती है। ये नहीं कि उसका अगर किसी चीज़ का शौक़ है तो उसको उसके कोर्स में डलवा दे जिससे वो प्रॉपर तरीके से ये सब चीज़ें हाइजीन तरीके से बनाना सीख ले और उसकी जो ये आर्ट है या जो स्किल है ये और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए और आने वाले समय में उसके लिए काम आए। पर नहीं, उसको बस क्राफ्ट की चीज़ें दिलाकर और कुछ चॉकलेट वगैरह ये सब चीज़ें दिलाकर और जो आने वाली अनबॉक्सिंग होती है उनमें जो उसके मतलब की भी चीज़ें नहीं होती, उसको अब ये क्या पता नहीं फोबिया हो गया है, वो सब चीज़ें अपने पास लेने की कोशिश करती है, बस उसी में खुश रहती है। अब महारानी जिस तरह से लेटी हुई थी उसके बाद में जैसे उठने की कोशिश करी तो वो जो मोबाइल था वो मोबाइल नीचे गिर गया। सोचिए अगर ये वाला मोबाइल अगर इनमें से किसी बच्चे के हाथ से गिर जाता तो कितनी जोर से बोलना था, हाँ मेरा मोबाइल गिरा दिया। और उसके बाद में घर के एक एक आदमी को ये बताना था कि किसने मोबाइल गिराया, क्यों करके मोबाइल गिरा दिया। स्मूदी भी उसको बना के मिलती है, ये नहीं कि भैया ये काम भी वो कर ले, उसको बस ला कर दे दो कोई तो वो चम्मच हिलाएगी और उसके बाद में वो पी लेगी। यही सब वो काम है जिसमें वो बिजी है और सास को ससुर को टाइम नहीं दे पाई। आप समझ गए होंगे ये कितनी ज़्यादा बिजी है, किस तरह के कामों में ज़्यादा बिजी है। और इसके बाद में 15 अगस्त का दिन आ जाता है तो कहती है सुबह सुबह उठ के भी आज हमारी आज़ादी का दिन है, लेकिन कुछ सैड चीज़ें हो गई हैं। हमें लगा कि ज़रूर डेफिनेटली ये उसी के बारे में बात करेगी जो कोलकाता में इतनी घिनौनी हरकत की गई है उसके बारे में बात करेगी, लेकिन नहीं, उसको तो अपने घर के अलावा कोई चीज़ दिखाई देता नहीं है। सच पूछो तो इसको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को उल्लू बनाने के लिए ये सब चीज़ें करती है, उसके अलावा और इसका कोई अपना दिल का कोना कहीं से दुखा नहीं है। और इसके बाद में तैयार होकर पूरा मतलब तिरंगा बनकर ये रील शूट करने के लिए पहुंच गई। और उसके बाद में रील शूट करने के बाद में ही वो मोमेंट आया जिसके ऊपर ही हमने पिछला पॉडकास्ट बनाया था कि किस तरीके से ये उल्लू बना रही है, इसकी भावनाएं कुछ और हैं लेकिन अंदर से ही कुछ और है। मुझे ये समझ में नहीं आता बार बार इसके दिमाग में चोरी और सीना जोरी ये सब चीज़ें क्यों आती है। भाई आप कहीं पर गए हो, ईमानदारी से गए हो तो वहाँ पे खाना पीना अगर करना है तो वहाँ खाना पीना करके आओ। ये क्या कि भाई हम चाहें तो यहाँ से चोरी से भाग सकते हैं बिना कुछ खाए पिए, हम धीरे धीरे खिसक के गेट से बाहर निकल जाएं और ये सोने का हार लेके निकल जाएं। आप कितनी बार देख लो इस तरह की चीज़ें पता नहीं क्यों इसके दिमाग में आती है। क्या ये इस तरीके से अपने आप को फिर दोबारा से इस उम्र में आके 34-35 साल की होके ये दिखाना चाहती है कि मैं अभी भी बच्ची हूँ और मैं बच्चों जैसी बातें करती हूँ। अगर बच्चे भी इस तरह की बातें करें तो उनको भी इस बात के लिए डांट पड़ जाएगी। इसी से पता लगता है कि इसका ये दिल जो है कितना ईमानदार है और कितना प्योर है। और अब 2-3 जो ना अच्छी सीख और ले लीजिए। एक तो ये कि अगर बाथरूम में जाके व्लॉगिंग की जाए तो आवाज़ बहुत अच्छी आती है। दूसरे बैडमिंटन खेला जाए तो उसके बाद पसीने निकलने के बाद में चेहरे के ऊपर जो ग्लो है ना वो ग्लो बहुत अच्छी आती है। क्यों इतने प्रोडक्ट्स का प्रमोशन कर रहे हो, रोज़ बैडमिंटन खेल लिया करो ना, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, मोटापा भी कम हो जाएगा और चेहरे पर ग्लो भी आ जाएगा। मेरे हिसाब से तो इसको यही संदेश देना चाहिए था कि ऐसा करने से ये 3 फ़ायदे होंगे, लेकिन ऐसा कहना बहुत मुश्किल बात है क्योंकि इसके लिए करना पड़ेगा और वो करना इनका काम है नहीं है। आजकल व्लॉगिंग कम और रेस्टोरेंट ज़्यादा प्रमोट होता है, तो 15 अगस्त के ऊपर जिस तरह से रेस्टोरेंट डेकोरेट किया है और वहाँ पे जो लोग आए हैं उनसे बात करके ज़बरदस्ती 5 स्टार रेटिंग की बात कर रहा है। रेटिंग तो तुम्हारे वहाँ पर गूगल पे जितनी आती है ना उनमें से कई रेटिंग तो आप वहाँ से उड़ा देते हो, डिलीट कर देते हो। इसको भी इन्होंने व्लॉगिंग समझ रखा है कि जितने नेगेटिव कमेंट आएंगे फटाफट उड़ा दो वहाँ से। हो सका तो इसके ऊपर भी पॉडकास्ट बनाएंगे, जो डिलीटेड कमेंट है ना वो सारे हमारे पास हैं, उसके ऊपर एक पॉडकास्ट ज़रूर बनाएंगे कि वो डिलीटेड कमेंट्स में जो लोग हैं यानी कि जो इनके कस्टमर्स थे। एक तो आज की डेट में व्लॉगर्स आ रहे हैं, बहुत सारे व्लॉगर्स आ रहे हैं, वो आते हैं रील बनाते हैं और चले जाते हैं। वो यहाँ पर खाने पीने इस सब के लिए नहीं आते, वो आते हैं इनसे मिलने के लिए आते हैं। और जब वो मिलने के लिए आते हैं, जब ये नहीं मिलते तो वो या तो बिना खाए चले जाते हैं या खाने के लिए सिर्फ ड्रिंक्स वगैरह कुछ भी पी के और निकल जाते हैं, लेकिन खाना यहाँ पर नहीं खाते क्योंकि खाना यहाँ पे कॉस्टली है।
और जो रियल कस्टमर्स आते हैं जो कि सिर्फ खाने के लिए आए हैं, तो वो जब अपना रिव्यू देते हैं वहाँ पर कि हमको ये फ़ील हुआ, ये फील हुआ, वो सब बातें बताते हैं, तो उनके कमेंट्स ये डिलीट कर देते हैं। देखिए फ़नी आ गया है घर पे, लेकिन अब ध्यान दीजिए जो इसने सूट पहन रखा है ये वही सूट है जो कल रात ये बैडमिंटन खेल रही थी और कह रही थी कि स्वेटिंग हो गई और पसीने आ गए, चेहरे पे ग्लो आ गया। उसके बाद में भी ये वही सूट चल रहा है, ना नहाना धोना, ना भी वो चेंज करना, ना 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 ना। हाइजीन क्या है ये तो इनको पता भी नहीं है और ये सोचते भी नहीं है उसके बारे में। लगता है हाइजीन का मतलब ये इतना ही जानते हैं कि एसी में आ जाओ, पसीने सुखा लो, उसके बाद में कपड़े भी सही, कप और पसीने भी सही, और ना स्मेल है ना कुछ है, बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो। एक बार फिर इसने बेडरूम में सारी चीज़ें इकट्ठी कर दी हैं, या ये कहिए कि सारा फैला हुआ फैला दिया है। उसके बाद में फिर वही रोना धोना, भाई ये हो गया है, अब मेरे को बहुत बुरा लगता है, मेरे को सर में दर्द होता है। इसको भैया सारे काम तो तुम दूसरों से करवाते हो अपने, उसके बाद में जो अपने काम होते हैं अगर वो भी नहीं करोगे तो यही काम होगा जो तुम ये दिखा रहे हो। और यही वो चीज़ है जो मैं दिखाना चाहता हूँ, ये लोगों को उल्लू बनाती है। लोग इसके व्यूअर्स जो है ना इसको बहुत बेचारा और बहुत छोटा और बहुत प्यारा समझते हैं। ये प्यार ही जो है क्या करती है ये आपके सामने है, ये इसका उदाहरण है। अब देख लीजिए 1:30 बजे ये नमाज़ पढ़ने के लिए जा रही है और साथ साथ कह रही है कि अभी तक हमारा ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ है। अब आप सोच लीजिए इसका रूटीन देख लीजिए, और वैसे ही रोना रोती रहती है, अपने सेहत का रोना रोती रहती है, काम का रोना रोती रहती है, और टाइम ना होने का रोना रोती रहती है। लेडीज़ हैं वही आप बताइए कि आप लोगों के घर में ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं होता होगा। देखिए अब बारी आ जाती है इनकम बांटने की कि भाई हमारी फर्स्ट इनकम हुई है, फर्स्ट डे की जो इनकम है वो हम अपने पेरेंट्स को बांटना चाहते हैं, तो वहाँ पर डिस्क्लोज करना चाह रहे हैं कि कितनी इनकम हुई है। लेकिन अब जो 5 डिजिट वाली जो इनकम बता रहे हैं उससे इनके चेहरे पे बिल्कुल भी खुशी नहीं दिखाई दे रही है। कम हो या ज़्यादा हो ये अलग बात है, कि कम हुई है या ज़्यादा हुई है वो अलग बात है, लेकिन क्योंकि ये तो पहले दिन की है, पहले दिन को आप ये नहीं कि जजमेंट नहीं कर सकते कि वो चीज़ चल गई है नहीं चल गई है। लेकिन पहले दिन का जो भी आया है वो एज ए रेस्पेक्ट आप अपने पेरेंट्स को देने जा रहे हो, तो ये तो इतनी खुशी का मौका होता है। तो फिर आप इतने मुरझाए हुए क्यों हैं, आपका चेहरा इतना डल क्यों है? दोनों के दोनों ही में वो रंगत नहीं है जो होनी चाहिए। ये अपने आप में एक और स्टोरी बयान करती है जो आप समझ सकते हैं कि यहाँ वहाँ पर क्या चल रहा है रेस्टोरेंट में। ये कुछ भी हो, इसको तो यही कहना है फ़नी को तो कि ये फ़ैसला किसका है, ये इसका है। मतलब तेरा भी कभी फ़ैसला होगा भाई? ये रेस्टोरेंट जो खोला है वो तेरे को खुला कर दिया गया है, और जब तुमको दिया गया है तो ये डिसीजन तुम्हारा ही है ना कि भाई ठीक है जो मेरी अर्निंग हुई है, वो जो मेरी अर्निंग हुई है वो मैं दे रहा हूँ। अब ये रेस्टोरेंट अगर मान रहे हो कि भाई वो लड़की का है यानी कि ये डब्बा का है तो बात अलग है, और अगर ये कह रहे हो कि नहीं ये रेस्टोरेंट जो मेरे को खोल के दिया गया है, भाई ठीक है वाइफ है, वाइफ ने हेल्प कर दिया है। अब जो उसकी अर्निंग है वहाँ मेहनत कौन कर रहा है? वो मेहनत तो वही कर रहा है ना, तो फिर अर्निंग ये उसी की कहलाएगी। लेकिन नहीं 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 नहीं, ये तो नौकर भाई हैं, तो नौकर भाई जो है यही बता रहे हैं कि मालिक ने जो फैसला किया है कि ये जो पैसे हैं ये पेरेंट्स को दे दिए जाए। चलिए जी, इन्होंने अपनी जो है जो भी कमाई थी वो अपने पेरेंट्स को दी। अब आप ये देखिए कि क्या लड़की के जो पेरेंट्स होते हैं क्या वो घर के अपने आदमी कहे जाते हैं? नहीं भाई नहीं, जो भाई भाभी को भी देकर आए, मेरे हिसाब से ये दोनों जो दिए गए कि मैं अपनी माँ को भी दूंगी और अपने पापा को भी दूंगी और अपने भाई को भी दूंगी, अपने भाभी को भी देंगी, यहाँ अर्निंग को शेयर करना ये गलत है मेरे हिसाब से। क्योंकि बेसिकली कि देखा जाए तो लड़की का शादी के बाद में घर दूसरा होता है, वो अपने पेरेंट्स को डेफिनेटली वो एडमायर करती है और उनको उसका खुशी का हिस्सा देती है, लेकिन वो इस तरह से नहीं दिया जाता। इसके लिए या तो कोई गिफ्ट दिया जाता है या स्वीट्स दी जाती हैं और ये कहा जाता है कि ये हमारा पहली कमाई से है और आपके लिए मैं खुशी खुशी ये लेकर आई हूँ। इसने दिया, अच्छा किया। मैंने अपनी आपको बताया है कि भाई मेरे व्यूज़ क्या हैं, आपके व्यूज़ इस बारे में क्या हैं, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कि मुझे ये जो सिर्फ और सिर्फ ये दिखाई देता है कि ये काम इसने दिखाने के लिए किया है, लोगों के लिए किया है और अच्छा बनने के लिए किया है। कुछ फैमिली के प्रोटोकॉल होते हैं जो होते हैं, उसी के आधार पे मैंने ये बात कही है। आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।